वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार के दंगल में मैंने आपसे कहा था कि तीन अलग अलग समूह अपना अपना काम कर रहे हैं। एनडीए है, इंडी गठबंधन है, और तीसरा जिसकी संभावना थी लेकिन वो इतने वेग से, इतना ताकत से आएगा ये अंदाज़ा नहीं था। प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है उसने इन दोनों का जीना हराम कर दिया। मैंने आपको एक वीडियो में पहले मैं इसके बारे में बताया था कि जन स्वराज पार्टी इतने इतने इतनी तीव्र गति से आगे आ रही है, और प्रशांत किशोर क्योंकि वो तो दूसरों को जिताने के लिए विभिन्न योजनाएं बना करके और पासे पलटना, पासे बनाना दोनों में माहिर हैं। तो प्रशांत किशोर जब खुद की जन स्वराज पार्टी के लिए क्या नहीं कर रहे होंगे। बिहार के हैं, बिहारी टोन में काम करते हैं। बिहार में पिछले 3 सालों से उन्होंने वहाँ की धूल फांकी है और खूब घूमे हैं। तो वहाँ का जो पानी है उसका असर, साथ ही बिहार में क्या विकास की संभावनाएं हैं और वो कैसे होगा, जातियों के जो समीकरण हैं उनको कैसे ध्वस्त करेंगे, जातियों के समीकरण से विकास के समीकरण पर कैसे लेके आएंगे, अपराध जहाँ पर गली कूचे से लेकर के और घर घर तक व्याप्त हो गया है, वहाँ पर वे कैसे शांति की पाठशालाएं स्थापित करके और चुनाव में एक रंग अपना डाल पाएंगे, इसको लेकर के सवाल थे। लेकिन की बात ये महत्वपूर्ण है। अभी उन्होंने जिस तरीके से पहले उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला, मैं प्रशांत पर ही ये पूरा केंद्रित कर रहा हूँ, मान के चलिएगा। जन स्वराज पार्टी ने पहले तेजस्वी पर हमला बोला, जंगल राज पर हमला बोला। किस तरीके से उसके जो चारा चोर, भाई चारा चोर दुनिया कहती है, और दुनिया नहीं कहती, वो तो चारा चोर साबित ही हुए ना। 5 साल की सजा भुगत के आए हैं लालू यादव, तो उनको चारा चोर कहना तो उनके लिए ये एक तरीके से मुकुट है, तमगा है, विशेषण है। ये जैसे लोगों को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री वगैरह मिलता ना, ऐसे चारा चोर भी एक लालू यादव के लिए वो है। तो वो आदर का नहीं, तौहीन का शब्द है, जो जिसके लिए जंगल राज किस तरीके से स्थापित हुआ था। और उन्हीं का ये लड़का है जो 9वीं फेल है बीजेपी, वो भी अंग्रेजी बनने की कोशिश कर रहा था। तो बहरहाल, तो तेजस्वी को पहले लू उतारी प्रशांत किशोर ने, अब जाकर के, और अब उन्होंने पिछले 2-4 दिन से वे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ये अभी सम्राट चौधरी ने किस तरीके से 90 और 100 के दशक के बीच में मर्डर उनके द्वारा हुए, किस तरीके से वे अवयस्क का लाभ उठा करके प्रमाण पत्र दे करके, और फिर वहाँ से उनको जमानत मिली, और वो केस को लेकर के और आपराधिक छवि को लेके और दुनिया भर की बात उन्होंने उठाई है, और इसके लिए सार्वजनिक रूप से बोले हैं। और अब पता चला है कि वो सार्वजनिक रूप से बोले ही नहीं, बल्कि इसके लिए ज्ञापन और वे सारी तैयारियां, जिसके तरीके से ये वे बता सकें कि आपराधिक छवि के लोग केवल इंडी गठबंधन में ही नहीं है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी में भी है, और काफ़ी तादाद में और काफ़ी गंभीर उनके ऊपर ऐसे आरोप हैं। सच कहना चाहिए, इसलिए मैं वो सच रख रहा हूँ जो प्रशांत किशोर ने सामने रखी। अब बात यह है कि प्रशांत किशोर का ये ऊँट किस करवट बैठेगा। प्रशांत किशोर का ऊँट यूँ करवट बैठेगा कि या तो ये 5 से 10 सीट में सिमट जाए, और 5 से 10 सीट लेकर के आना भी बहुत बड़ी बात होगी। और कभी ये चुनाव अभी लगभग सर पर आ गए हैं। अगले 1-1.5 महीने में अगर इन्होंने रंगत लेना शुरू कर दी और ये पूरे जाति समीकरणों से विकास के समीकरणों पर लेकर के आ गए, और बिहारी अस्मिता और विकास को आपस में जोड़ दिया, तो वे मैं जैसे बोलता हूँ कि नंबर 1 पर भाजपा का जो गठबंधन है एनडीए रहेगा, नंबर 2 पर ये प्रशांत किशोर की पार्टी, और नंबर 3 पर इंडी गठबंधन, और 4 पर फिर आपके वो बहुत सारे अन्य लोग हैं, वो सब रहेंगे। लेकिन अगर ये प्रशांत किशोर ने रंग दिखाना शुरू कर दिया, और सांगठनिक रूप से उसके पास कमी नहीं, धन की भी कमी नहीं, क्योंकि उस पैसा उसने कमाया है,
इन्हीं नेताओं के प्रचार प्रसार करके इनकी टीमें बन के प्रशांत ने पैसा कमाया। वो अगर अपने रंग पर आ गया और पूरी प्लानिंग से आगे बढ़ा तो ये नंबर 1 की पार्टी भी हो सकती है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, नीतीश कुमार को जितनी कम सीटें दी जाए जेडीयू को, उतना ही बीजेपी के लिए हितकर होगा, क्योंकि जितनी सीटें विधानसभा में नीतीश को दी जाएगी उसमें से काफ़ी सीटें वे इधर उधर जाएगी, अर्थात वो जन स्वराज को भी चली जाएगी और कुछ सीटें अन्य पार्टी अर्थात इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और ये बहुत सारे चोर लोग हैं उसमें भी, तो उनको जा सकती है। क्योंकि जब चोरों के बीच में, क्योंकि नीतीश कुमार अब आउटडेटेड जैसे बोलते हैं ना, समय निकल गया, ये खरी बात है, सही बात बोली जानी चाहिए। नीतीश कुमार का समय अब चला गया, इसलिए अब भी नीतीश कुमार पर अगर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रणा कक्ष के लोग हैं उनसे चूक हो रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदारी से एक एक कदम बढ़ाएगी, एक एक सीट पर वो मूल्यांकन करेगी, न केवल अपनी सीटों पर जो उसके हिस्से में आएगी, बल्कि नीतीश के हिस्से में जितनी सीटें आएगी उनको भी वो बर्बाद होने जैसी स्थितियां नहीं आने देगी। इतनी समझदारी तो भारतीय जनता पार्टी में होगी ही, हम ऐसी कामना करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को कम आंक के चलना सारी पार्टियों के लिए घाटे का सौदा होगा। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? बिहार से भी बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनकी टिप्पणियां भी मेरे लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। जरूर नीचे लिखिएगा आपका क्या अभिमत है। भारत माता की जय।